हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है लाइट चैप्टर का प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं कुछ बातें, छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले लाइट में दो चीज़ होता है, एक होता है मिरर और एक होता है, एक तरफ पढ़ते हैं लेंस। मिरर में हम पहले पढ़ते हैं कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कनकेव इस तरह का होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस तरफ होता है, लाइट इस तरफ जाके रिफ्लेक्ट कर जाती है। कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस तरफ होता है, लाइट इस तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं आप लोग। मिरर में मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इतना तो हम जानते ही होंगे। तो u v f क्या होता है? v होता है आपको इमेज डिस्टेंस, u होता है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता है आपको फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये सारे डिस्टेंस नापते कैसे हैं? तो चलिए कनकेव मिरर का एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे ये कनकेव मिरर है, ये आपका हो गया पोल, इधर होता है फोकस, इधर होता है सेंटर कर्वेचर। पोल से फोकस की दूरी जितनी होती है उतनी सेंटर कर्वेचर से फोकस की दूरी होती है। तो पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। इस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और सेंटर से पोल की दूरी को रेडियस कर्वेचर बोलते हैं, आर। तो साफ दिख रहा है कि जो आर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। आर जो होता है फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा, यहाँ पर ले आए, उससे लाइट पैरेलली जाता है, फिर फोकस से होकर गुजरता है, फिर एक लाइट सेंटर कर्वेचर, थोड़ा सेंटर कर्वेचर को यहाँ इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर कर्वेचर को इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल आप बना सकते हैं अच्छे से। तो सेंटर कर्वेचर यहाँ से गुजरा और सेंटर कर्वेचर से गुजर करके लाइट इसी तरफ मुड़ जाती है। तो दोनों जहाँ पे रे कटती है वहाँ पे इमेज बनता है। तो ये देखिए, पोल से फोकस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और पोल से इमेज का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? भी बोलेंगे। पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी है, और ये यहाँ पे हो गया यू, और ये आपका हो गया फोकल लेंथ। यही तीन चीज़ आपको पढ़ना होता है यू भी एफ में। अब इसमें भी साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। तो साइन के लिए देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी डिस्टेंस हम लोग पोल से नापते हैं, कोई भी डिस्टेंस को हम लोग पोल से नापते हैं। ये आपका पोल है और ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। जब हम लेफ़्ट की तरफ नापेंगे तो उसका साइन लेंगे नेगेटिव, और जब हम पोल से राइट की तरफ नापेंगे तो उसका साइन लेंगे पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस आप नापेंगे, ठीक है, मिरर में, तो पोल से आप ऑब्जेक्ट नाप रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट तरफ नापना पड़ रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो पोल से नापेंगे इसकी दूरी को, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चूँकि इसका फोकस इस तरफ होता है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में यही चीज़ बातें क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में, ये आपका कन्वेक्स मिरर में फोकस इस तरफ होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो पोल से नापेंगे, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू इसमें होगा नेगेटिव। ठीक है, अब फोकल डिस्टेंस, फोकस इसमें हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पोल से राइट की तरफ नापना पड़ रहा है आपको। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इधर बन रहा है तो नेगेटिव, इधर बन रहा है तो पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू मैंने क्या बोला, जब राइट तरफ नापेंगे पोल से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब लेफ्ट तरफ नापेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होता है। ठीक है, बढ़ते हैं लेंस की ओर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि कोई इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। इसको बोलते हैं एम फॉर होता है मैग्नीफिकेशन। तो इसमें m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है -v/u होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एक ये भी होता है, एक और होता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है hi/ho। बहुत जगह h1 h2 लिखता है, तो hi/ho, hi कहने मतलब हाइट ऑफ इमेज, और ho मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं
इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों ही m का वैल्यू है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि -v/u बराबर hi/ho। किसके लिए? मिरर के लिए। किसके लिए? सारा चीज़ किसके लिए हो रहा है? मिरर के लिए, अभी लेंस नहीं। अब हम लेंस में बताऊंगा। समझ गए? मिरर में मिरर फॉर्मूला हो गया आपको 1/v + 1/u = 1/f। तो यही बेसिकली आपको 3 चीज़ मिरर के लिए याद रखना है। मैग्नीफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, ओके, m बराबर hi/ho, m बराबर -b/u, और दोनों को कंबाइन करके -b/u = hi/ho। ओके, अब बढ़ते हैं लेंस की ओर। तो लेंस भी 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस ये भी बोलते हैं। कनकेव लेंस किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, ठीक है, बीच में मोटा, साइड में पतला, ठीक है। इसमें ये बीच को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इधर होता है आपको f1, इधर होता है 2f1, इधर बोलते हैं f2, इधर बोलते हैं 2f2। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो ये होता है, ये वाला फोकस हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, मिरर के पीछे तरफ, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इसमें भी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल डिस्टेंस f, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे तो u यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें इमेज कैसे बनता है? ये यहाँ से जाता है, रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से गुजरता है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ठीक है। तो दोनों जहाँ टकराते हैं वहाँ पे इमेज बनता है। तो ये होता है इमेज डिस्टेंस, जिसको भी बोलते हैं। भी यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। अगर इस तरफ बन रहा है पॉजिटिव, कभी कभी भी इस तरफ लेफ्ट तरफ बनता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा भी पॉजिटिव नहीं लेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है जो कि मिरर के फ्रंट में बनता है, ठीक है। तो उस समय भी हो जाएगा नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उस तरह इसमें लेंस में लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसमें माइनस होता है, मिरर में प्लस होता है। 1/v - 1/u = 1/f। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है इसका? v/u होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन मैंने क्या बताया? मैग्नीफिकेशन बताता है कि इमेज बड़ा बन रहा, छोटा बन रहा। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इमेज क्या बनेगा? एनलार्ज बनेगा, इमेज एनलार्ज बनेगा। और n का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो वह क्या बनेगा? डिमिनिश बनेगा। क्या बनेगा? डिमिनिस्ड, ठीक है, डिमिनिस्ड बनेगा। ओके, तो ये मिरर फॉर्मूला और ये लेंस फॉर्मूला। इसमें भी मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। इसमें मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला एक होता है hi/ho। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा v/u बराबर hi/ho, ठीक है, v/u = hi/ho। ओके, उसके बाद आता है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में कुछ नहीं है, जैसे कनकेव लेंस आपको लिखा हुआ है। कनकेव लेंस बीच में क्या होता है? पतला होता है, साइड में मोटा होता है, थिक हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका इस तरफ होता है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस इस तरफ होता है मिरर के फ्रंट में। तो इसलिए फोकल लेंथ हम लोग इसको बोलेंगे, फोकल लेंथ इसको बोलेंगे। ओके, इस दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे, जो कि नेगेटिव आएगा। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होगा वो इस तरफ होता है फोकस, तो फोकल लेंथ इसका हो गया पॉजिटिव। ओके, बिल्कुल वैसे ही UV की तरह लेंगे, बस फोकस ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कनकेव का नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट को एक जगह पॉइंटेड करना। पैरेलल लाइट इस तरफ आ रहा है और वो एक जगह पे फोकस करेगी, ये कन्वर्ज करे लाइट को। उसी तरह से कनकेव मिरर का डाइवर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट को क्या करता है? फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इस तरह से डाइवर्ज कर देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल में लेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन इतना हो गया, अब आगे आप न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल आपका है
एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप पहले थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कौन सा लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है? 4। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को किसको बोलेंगे? HO बोलेंगे। HO कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो 30 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया जो कि 30 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर रखा गया? 30 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि U जो होगा -30 सेंटीमीटर होगा। ओके, ठीक है। जिसका फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस किस तरफ होता है? इस तरफ होता है फोकस। तो फोकल लेंथ इधर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ F हो गया +20 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए राइट डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मार्क ऑप्टिकल सेंटर ओ प्रिंसिपल फोकस। ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ HI/HO वो पूछ रहा है। HI/HO वो पूछा जा रहा है। तो HI/HO का रेशियो कैसे बनेगा? V/U करके बनेगा। तो U तो पता नहीं है, सॉरी U पता है, V नहीं मालूम है। तो उसके लिए आप लेंस फार्मूला लगा लीजिए। तो लेंस फार्मूला क्या लगाते हैं? 1/V - 1/U = 1/F। ठीक है, 1/V - 1/U = 1/F। तो 1/V, V पता है आपको? नहीं मालूम। U पता है ना? -1/30। ठीक है, चूँकि U आपको माइनस लेना तो यहाँ पे -30 ले लीजिए। और 1/F, F हो जाएगा 1/20। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जा रहा है? 1/V + 1/30 हो जा रहा है = 1/20। तो 1/V = 1/20 - 1/30। इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम लेके, तो 10 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा 20 × 30। एलसीएम मान लीजिए 20 × 30, या फिर एलसीएम आप ले लीजिए। चलिए एलसीएम ही लेके बना देते हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेके बना दे रहा हूँ। 1/V = 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 23 × 60, 32 × 60, तो 1/60 लिख सकते हैं। तो V कितना आ गया? +60। यानी इमेज इस तरफ बन रहा है, मिरर के बिहाइंड पॉजिटिव आ रहा है ये पे। ठीक है, फिर पूछ रहा है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने बोला कि HI/HO का रेशियो होता है, HI/HO का रेशियो होता है V/U, ये होता है। तो HI/HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हो जाएगा 60। और U कितना था? U आपको था 30। 60/30, 32 × 60, यानी HI/HO का रेशियो हो जाएगा 2/1। यही आपसे पूछा गया था। फाइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। इसमें देखिए कॉनकेव लेंस की बात कर दी है। कॉनकेव लेंस ये रहा कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट जो प्लेस कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर फ्रंट में, यानी ये 30 की दूरी पर है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ U - 30 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 15। इसका फोकस किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। तो फोकल लेंथ इस तरफ होता है, तो फोकस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्यों नेगेटिव होगा? अभी मैंने बताया कि अगर लेफ्ट साइड ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड नापते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट तरफ नापते हैं तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गया। लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक नेचर पोजीशन, ये सब आपको बताना है। तो सिर्फ U और F पता है, V तो मुझे मालूम नहीं है। तो फिर से लेंस फॉर्म लगा दीजिए। 1/V - 1/U = 1/F। मुझे V निकालना है, तो 1/V = 1/F + 1/U हो जाएगा। पहले ही भेज दीजिए। 1/V नहीं मालूम, 1/F हो जाएगा 1/-15 और प्लस 1/-30, 1/-30। तो क्या हो जाएगा? ये -1/15 हो जाएगा और ये -1/30 हो जाएगा। 15 30 का एलसीएम 30, 15 2 × 30 -2, 30 1 × 31, यानी कि ये आ जाएगा आपको 1/V = -3/30। 3 से 10 × 30 हो जाएगा -1, यानी V हो जाएगा आपको -10। V क्या आ जाएगा? -10। तो V -10 मतलब इमेज इन फ्रंट ऑफ कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट लेंस। ये आपका पोजीशन हो गया। इन फ्रंट ऑफ इधर कहीं इमेज बनेगा, समझ रहे हैं? अब नेचर बताना है कि रियल इन्वर्टेड क्या बन रहा है, हाइट ऑफ, मतलब ये तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे यहाँ पर। तो मैग्नीफिकेशन बराबर इसमें क्या होता है? V/U होता है। V आपको -10 है और U आपको कितना दिया हुआ था? U दिया था -30।
माइनस माइनस कट जाएगा, तो m हो जाएगा आपको 1/3 जो कि लेस देन 1 है। यानी क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। यहाँ पे इमेज जो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, क्योंकि कनकेव मिरर से वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है। तो नेचर अगर पूछेगा, नेचर पूछ रहा है, तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज पूछेगा तो साइज बोलेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फिर पूछ रहा है कहाँ बनेगा, पोजीशन। तो पोजीशन आपको हो गया इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। इसमें बोला है ये कॉन्वेक्स लेंस के 15 सेंटीमीटर फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। मैं बोल सकता हूँ कि u बराबर -15 हो जाएगा। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 20, तो इसका फोकस इस तरफ होता है, ये फोकल लेंथ हो गया, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक नेचर पोजीशन इमेज, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो 1/v -1/u = 1/f करेंगे, तो 1/v = 1/f + 1/u हो जाएगा। तो 1/v = 1/f हो जाएगा 1/20, और चूँकि माइनस में है तो -1/15 हो जाएगा। 15 20 कल जमाएगा 60, ये 3 हो जाएगा, और 15 4 = 64 हो जाएगा 1/v। तो 1/v = हो जाएगा -1/60, यानी v आ जाएगा आपको -60। यानी इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब इधर से नापेंगे तभी ना नेगेटिव होगा, तो यानी इमेज कहीं आगे बन रहा है। और ये अब निकालेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, v/u होता है। तो v आपको हो गया -60, u हो गया आपको -15, माइनस माइनस कट गया, 4 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है। मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, 4, तो ये क्या हुआ, मैग्नीफाइड हो गया। इनलार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड भी हो गया। और इधर जब कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में बनता है ना कोई भी इमेज, तो वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इसमें भी, और मैग्नीफाइड होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा लेंस, इन फ्रंट ऑफ, बार बार मैं मिरर बोलता रहा हूँ, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देनी जरूरी है, मिरर कब बोल देगा कब लेंस बोलेगा, ध्यान देना है। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, यानी कॉन्वेक्स मिरर ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैं बोल सकता हूँ कि u जो होगा -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 15 है, तो इसका फोकस इस तरफ होता है, पॉजिटिव। तो ये फोकल लेंथ बोल सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। इसमें भी देखिए तो लेंस मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो 1/v भी नहीं मालूम, 1/u -1/30 हो जाएगा, और = 1/f/15 हो जाएगा। तो 1/v = 1/15 + 1/30 उधर चला जाएगा। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि u नेगेटिव था। 15 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 2 = 32, 31 = 31, 1/v। तो 1/v = हो जाएगा 3/30, 3 से 10 जार कर जाएगा, तो v = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। भी हो गया 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव किधर से नापेंगे, अगर पोल से नापना है पॉजिटिव तो इस तरफ नापेंगे, यानी पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पर कहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, इस तरफ कहीं बनेगा। ठीक है, और चूंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा नेचर में। अब पोजीशन कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मैग्नीफिकेशन तो क्या होता है, -v/u होता है इसमें। तो माइनस भी कितना है, 10 है, u कितना -30 है, माइनस माइनस कट गया, तो m हो जाएगा 1/3 जो कि लेस देन 1 है।
तो क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, और 1 से बड़ा होता तो इनलार्ज हो जाता, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास एंड वाटर इज 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं। जी फॉर ग्लास हो गया आपको 3/2 दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टेंस म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का दिया है 4/3। मैं म्यू के बारे में बता दूं, म्यू मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फॉर्मूला होता है C/B। C/B, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में, और भी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो बोलेगा, ग्लास हो, वाटर हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो म्यू जीरो ग्लास में दिया तो ग्लास का ही स्टार्ट करेंगे। तो म्यू जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, C/V, भी इन ग्लास बोल देंगे, बोल सकते हैं ना, अभी मैंने बोला है, पता है म्यू बराबर C/V होता है। तो यहाँ से भी ऑफ ग्लास कितना लेना है, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, तो C/2 × 10⁸ ले लेंगे, इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से C निकाल लीजिए, C इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 × 10⁸/2, 2 यहाँ से कट जाएगा, तो C आ जाएगा 3 × 10⁸, और रियल में भी इतना ही होता है लाइट का स्पीड इन एयर, 3 × 10⁸ होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, C/VW। ठीक है, म्यू डब्ल्यू कितना दिया, 4/3, C का वैल्यू 3 × 10⁸ लेना था, और VW मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, तो VW इक्वल टू हो जाएगा 3 × देखिए 3 चला जाएगा इंटू होने के लिए 10⁸, और बाई हो जाएगा 4, तो 9/4 हो जाएगा। 9/4 को हम लिख सकते हैं, 3 3 9/4 को 2.5, ठीक है, इंटू 10⁸, बिल्कुल सही है ये वाटर में लाइट का स्पीड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही है, तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, एक 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, मैं बोल सकता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है, जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फोकस इस तरफ होता है, तो फोकल लेंथ इधर हो गया, तो फोकल लेंथ आपको हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का लेंस से जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ यू के वैल्यू -18 सेंटीमीटर होगा। लेफ्ट तरफ नाप रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ नापने वाला और हर डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज, तो भी पूछ रहा है आपसे, तो इसका लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो 1/v आपको चाहिए, तो 1/f + 1/u हो जाएगा, तो 1/v 1/f मतलब 1/12 हो जाएगा, और 1/u जो कि नेगेटिव आ रहा है तो -1/18 लिख देंगे। 12 और 18 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 36, 12 3 = 36, 18 2 = 36, 1/v, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/v = हो जाएगा 1/36, तो भी आ जाएगा आपको 36। पॉजिटिव आ रहा है भी, क्या रहा पॉजिटिव, तो इस तरफ बनेगा, तो इमेज इस तरफ बनेगा। ठीक है, इमेज इस तरफ बनेगा बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे और हाइट ऑफ इमेज भी निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या पूछा, नेचर पोजीशन बिहाइंड द मिरर मैंने बता ही दिया, बिहाइंड द मिरर बनेगा, समझ रहे क्यों मिरर बनेगा, भी पॉजिटिव आया तो जो कि राइट साइड ही हो सकता है। साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो मैंने देखा साइज ऑफ इमेज के लिए मैंने बताया था कि HI/HO = V/U बताया था मैंने, एक फार्मूला। मैग्नीफिकेशन के ही दोनों फार्मूले। तो हाइट ऑफ इमेज तो नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, 10 दिया था आपको, भी आपको कितना आया 36, और U आपको कितना है, देखिए U यहाँ मैंने 18 लिया है,
ओके, यहाँ पे -18 कर देंगे क्योंकि यू नेगेटिव था यहाँ पे। अब आप देखिए 18 2 जा 36 हो जाएगा और 10 2 जा 20 हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -20। तो माइनस ये शो कर रहा है कि अगर देखिए ऑब्जेक्ट को हमने पॉजिटिव लिया था जो कि ऊपर लिया था, तो इमेज जो अगर नीचे बनेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बस ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। मैग्नीफिकेशन से भी आप पता कर सकते हैं कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो m बराबर v/u, यहाँ भी आप देख रहे हैं v/u, v कितना आया है आपको 36 और u कितना था 15 था। ठीक है, u कितना था 18 था, सॉरी। तो 18 2 जा 36 हो रहा है, m का वैल्यू कितना हो रहा है 2 ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, यानी क्या हो जा रहा है यहाँ पे एनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, एनलार्ज बनेगा। तो समझ आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। एक कनकेव मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ, इसमें मिरर बोला है कनकेव मिरर, तो ये कनकेव मिरर हो गया जिसका फोकल लेंथ कितना है 20। फोकल लेंथ इस तरफ होता है, इसका फोकस इस तरफ होता है, तो फोकल लेंथ इसको बोलेंगे। तो फोकल लेंथ में बोल सकता हूँ कि -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट सो प्लेस्ड, एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखेंगे, यानी मेरे को यू पूछ रहा है किस डिस्टेंस पर रखेंगे। सो डैट इट फॉर्म्स एज इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ताकि ये इमेज बनाए 30 सेंटीमीटर मिरर की दूरी पर। ओके, तो इमेज का साइज हम लोग 30 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि इमेज इसके इस तरफ बन रहा है, इमेज इसके क्या बन रहा है, इस तरफ बन रहा है 30 सेंटीमीटर, तो बी पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब पूछ रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, तो पूछ रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखेंगे, तो यू आपसे पूछा जा रहा है, तो मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v + 1/u = 1/f। मुझे तो चाहिए 1/u, तो 1/f - 1/v हो जाएगा, 1/u 1/f हो जाएगा -1/20 और 1/v को हम लोग -1/30 लिख देंगे। माइनस तो पहले से ही था, 20 30 के एलसीएम आ जाएगा 60, 23 जा 60 -3 32 जा 60 -2 हो जाएगा 1/u। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1/u = हो जाएगा -5/60 और 5 से 60 कटेगा 12 टाइम्स में, तो 1/u = हो जाएगा -1/12 और u = हो जाएगा -12। तो बिल्कुल सही आ रहा है, u नेगेटिव आ रहा है, u इस तरफ बन रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। u नेगेटिव आना ही था क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट तरफ ही होता है। ओके, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट तरफ ही होता है। अब आपसे पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज, तो देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो 4 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर दिया था। साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो मैंने भी बताया कि HI/HO मिरर में होता है -b/u होता है, HI/HO = -b/u होता है मिरर फार्मूला में। ठीक है, तो HI/HO हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, -b/u भी आपको मालूम है क्या, भी आपको -30 लेना है और यहाँ पे माइनस लेना है क्योंकि माइनस पहले से है, और u आपको क्या है -12 है। माइनस यहाँ से ख़त्म, 4 3 जा 12 और 3 से ये 10 टाइम्स में। हाइट ऑफ इमेज हो गया 10 सेंटीमीटर जो कि बड़ा है, क्या है बड़ा है, और इस तरफ बनेगा तो वर्चुअल रेक्ट बनेगा और बड़ा ही बनेगा। ओके, ये आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। An object 4 cm in height is placed at 50 cm in front of a concave mirror. Focal length 10 cm. What distance from mirror should be placed? तो ये क्वेश्चन भी लगभग उसी आधार पर है। एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर हाइट का प्लेस हो रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO बोल दो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड फोकल लेंथ इसका 10 है। तो कनकेव मिरर का फोकस इस तरफ होता है, ये फोकल लेंथ हो गया। तो फोकल लेंथ क्या ले लेंगे, -10 सेंटीमीटर ले लेंगे। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन प्लेस करें। तो जब ये स्क्रीन कहने का मतलब यानी आपको इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनेगा। क्या बनेगा,
स्क्रीन पे बनेगा। तो मैंने स्क्रीन डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, इमेज डिस्टेंस यानी वो भी पूछना चाह रहा है। यू दिया है क्या, यू दिया है फ्रंट ऑफ ए कनक 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, तो 15 हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। देखिए पहले ही बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर डाला गया, तो यू नेगेटिव हो गया। अब आपको भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भी, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो 1/v नहीं मालूम, 1/u मालूम है क्या, -1/15 लिख सकते हैं, 1/f मालूम है -1/10 लिख सकते हैं। -1/15 उधर चला जाएगा, -1/10 + 1/15 हो जाएगा। 15 10 का एल्शियम, 15 10 का एल्शियम क्या हो जाएगा 30, 10 3 × 30 -3, 15 2 × 30, 30 आ जाएगा -1/30। तो भी पलट देंगे तो -30 आएगा, क्या आएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर आपको लगाना होगा। भी नेगेटिव इसी तरफ हो सकता है, भी नेगेटिव। ठीक है, शार्प इमेज बने। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए HI/HO = -B/U, मैंने ये बताया था मिरर में यही होता है। हाइट ऑफ इमेज तो नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 मालूम है, माइनस पहले से है, भी आपको -30 आया है, U आपको कितना है -15 है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ से ख़त्म, 15 2 × 30। ठीक है, तो HI आ जाएगा -8। तो माइनस बस ये शो कर रहा है कि उल्टा बनेगा, क्या बनेगा उल्टा बनेगा, और 8 दिखा रहा है कि वो 4 का डबल है, यानी कि मैग्नीफाइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा। ओके, बढ़ते नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सिर्फ स्फेरिकल मिरर बोला है, मिरर का नाम नहीं बताया है। इज़ रियल, इमेज जो बन रहा है क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इसका मैग्नीफिकेशन दिया है -2, m बराबर दिया है -2 दिया है। तो रियल इन्वर्टेड किस में बने, तो देखिए कनकेव मिरर में ही रियल इन्वर्टेड बनेगा, कन्वेक्स में कभी भी रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगा, कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, इसी में रियल इन्वर्टेड बनेगा। यानी ये जो मिरर है ये श्योर हो गया ये कनकेव मिरर है। क्या है, कनकेव मिरर है। ओके, इमेज जो बन रहा है, इफ़ द इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज जो इसका बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर है, चूँकि रियल इन्वर्टेड तो सामने ही बनेगा, तो इमेज को भी को मैं बोल सकती हूँ -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द मिरर वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट मतलब यू कहाँ प्लेस करेंगे, और साथ ही साथ फोकल लेंथ भी पूछ रहा है, फोकल लेंथ भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दिया है ना, मैग्नीफिकेशन क्या होता है -B/U होता है मिरर के केस में, m का वैल्यू -2 दिया हुआ है, -B -30 पहले से ही ले लेंगे। ठीक है, माइनस पहले से है और भी तो -30 हो ही गया, तो कितना हो जाएगा U = हो जाएगा +30/-2 हो जाएगा, तो U = हो जाएगा -15, जो कि बिल्कुल सही है, माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आएगा। इस तरफ भाई इमेज ऑब्जेक्ट इस तरफ रहेगा तो माइनस में ही आएगा ना, U नेगेटिव आएगा। ठीक है, U नेगेटिव आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ, क्या पूछ रहा है फोकल लेंथ, तो 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v, भी आपको कितना था -30, 1/30 हो जाएगा, -1/30, u अभी निकला -15 तो -1/15 हो जाएगा, = 1/f फोकल लेंथ, 15 30 कैल्शियम 30, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यही डेटा ही दे रहा है 30 15। ठीक है, तो 1/f 3 10 × 30 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ मैं बोल सकता हूँ कि -10 है, जो कि फिर अगेन सही है क्योंकि फोकस इसका इस तरफ होता है, फोकल लेंथ इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव, तो -10 आ जाए। और क्या पूछा था, अब पूछ रहा है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर हम भेज दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले से कितना था -15 था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, यानी कहानी अब कुछ यूँ है कि ये आपका मिरर था, ऑब्जेक्ट को
पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब भेजा जा रहा है आगे, ठीक है। तो पहले ये दूरी था 15, ये दूरी कितना था 15, अब कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मूव कर दिया गया, यानी ये 10 मूव कर दिया गया, तो अब ये रह गए 5, रह गए 5 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि u माइनस 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। अब फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा नहीं, कि मिरर का फोकल लेंथ तो चेंज होगा नहीं, वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो मुझे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस कहाँ पर होगा, तो फिर से लगा देंगे 1/v + 1/u = 1/f लगा सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v, तो v तो मुझे नहीं निकालना है, 1/f - 1/u हो जाएगा, तो 1/v = 1/f हो जाएगा, -1/10, u -5 है तो +1/5 हो जाएगा, 5 10 कैल्शियम 10 हो जाएगा, -1 + 2 डेट इज़ आ जाएगा 1/10 1/v। तो v = कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, यानी इमेज चला जाएगा बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना था, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, पीछे बनेगा, इमेज डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है जो कि उस तरफ आएगा। इज़ दैट क्लियर? पॉजिटिव आ रहा तो इस तरफ ही भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, जगह थोड़ा बन जाए। चलिए इसका क्वेश्चन आप करते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस। कौन सा लेंस कह रहा है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है? इस तरह का होता है कनकेव लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, तो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ 10 है। इसका फोकस किस तरफ होता है? इसका फोकस इस तरफ होता है, सामने की ओर। मैंने बताया था, याद कीजिए। फोकल लेंथ ये हो जाएगा, तो फोकल लेंथ ले लेंगे नेगेटिव, जो कि है -10 सेंटीमीटर। बोला है ना -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर, तो मैं यू भी बोल सकता हूँ कि -20 सेंटीमीटर होगा। तो डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है। तो 1/v - 1/u = 1/v, यही होता है लेंस फार्मूला। तो 1/v पूछा जा रहा है आपसे, तो पहले ही फॉर्मूला सेट कर दीजिए, 1/v + 1/u। वैल्यू भी पहले पुटअप कर सकते हैं, आपके जैसे इच्छा, बस प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए आपका। -1/10 हो जाएगा f की जगह, u आपको पहले से नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 10 20 कैल्शियम 20 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 1/v, ठीक है। तो 1/v = -3/20, तो v = हो जाएगा -20/3, ठीक है, -20/3। नेगेटिव बन रहा है, भी नेगेटिव बन रहा है, यानी इमेज इस तरफ बनेगा, आगे की ओर बनेगा, आगे की ओर बनेगा, है ना। इमेज कहाँ बनेगा? आगे की ओर बनेगा। और चूँकि इसमें वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है। पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर बोल देंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। नेचर, अब नेचर साइज, तो साइज निकालना पड़ेगा आपको। नेचर बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कन्वेक्स में 2 केस होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, तो मैंने बताया था HI/HO, और इसका होता है V/U, -V/U मिरर में, और इसमें होता है V/U। HI नहीं मालूम, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है 5, V आपको कितना निकला है -20/3, 3 नीचे चला जाएगा U के साथ, और U कितना है -20 है, तो -20 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। इज़ दैट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्योरिटी मिरर, ए सिक्योरिटी मिरर इज़ यूज्ड इन ए बिग शोरूम। सिक्योरिटी मिरर यूज किया गया है बिग शोरूम में। इसका रेडियस और कर्वेचर यानी कैपिटल R
रेडियस और कर्वेचर 5 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस और कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, इसको हम 2f भी बोल सकते हैं। तो f कितना आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 5/2। ठीक है। इफ़ द कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कस्टमर जो है उस मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड द पोजीशन नेचर साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। अब सवाल है सिक्योरिटी मिरर कौन सा मिरर है ये। तो देखिए पहले ही आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 5, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया है, तो यानी ये कन्वेक्स मिरर ही होगा। कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर ही होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इस तरफ होता है, फोकल लेंथ f, पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आदमी जो खड़ा है कस्टमर, वो 20 सेंटीमीटर आप सामने खड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि u की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, यही होता है मिरर फॉर्मूला। तो भी तो मुझे मालूम नहीं, तो 1/f - 1/u हो जाएगा, 1/f - 1/u। तो f मतलब हो गया 1, देखिए अगर f 5/2 है तो 1/f कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 2/5 - 1/u, u नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ -20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 20 कैल्शियम 5 20, 5 4 20, 4 2 8, 27 20 डिवाइड ओवर 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 9/20, तो भी हो जाएगा 20/9। पॉइंट में भी आप कर सकते हैं। तो यही इमेज डिस्टेंस होगा जो कि इस तरफ बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है यानी इस तरफ बनेगा आपका, ठीक है। चूँकि मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ क्योंकि ये वर्चुअल बनेगा क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है और ऐसा लगता है कि फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सही से बना नहीं रहा हूँ क्योंकि सही से कैलकुलेशन लिया नहीं गया है, ठीक है। मैं एक तरीका बताऊँगा जिससे आप सही तरीके से कैसे बना सकते हैं कंपास की मदद से, ठीक है। जल्दी इसका वीडियो लेके आऊँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल लेंस। कह रहा है ना कोई स्फेरिकल लेंस है, लेंस का बात में नहीं बताया है। इमेज जो है कैंडल फ्लेम का जो कि प्लेस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस। देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। पहले नाम लिया इमेज का, ठीक है। इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कैंडल फ्लेम कहाँ प्लेस किया गया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका इमेज स्फेरिकल लेंस से फॉर्म कर रहा है स्क्रीन पर, जो कि अदर साइड ऑफ द लेंस है, जो कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी दूरी पर स्क्रीन प्लेस किया गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो पहले तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्फेरिकल लेंस है, ठीक है। तो देखिए ये इसने कहा कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट रखा गया है और उसका इमेज उस तरफ बन रहा है, तो ये तो कन्वेक्स में ही पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल है कन्वेक्स में, तो यानी लेंस क्लियर हो गया, कन्वेक्स है, ठीक है। कैंडल फ्लेम, ये फ्लेम है आपका, यही मान लीजिए फ्लेम है, वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल से रखा गया है। तो 30 सेंटीमीटर मैं बोल सकता हूँ कि यू का भी -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इमेज जो बन रहा है, ठीक है, यानी स्क्रीन कहाँ, स्क्रीन वहीं प्लेस कर सकते हैं जहाँ इमेज बनेगा, क्योंकि स्क्रीन पे ही था इमेज बनेगा और इमेज रियल बन रहा है तभी ना स्क्रीन पे आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ भी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किस टाइप का लेंस हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ पूछ रहा है, एफ आपसे पूछा जा रहा है, और पूछ रहा है कि हाइट ऑफ फ्लेम यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज भी अब बताइए। समझ गए। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v - 1/u = 1/f, यही होता है। तो 1/v हो जाएगा 1/60, माइनस 1/u किससे हो जाएगा 1/30, प्लस में माइनस माइनस प्लस 1/f। देखिए 60 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ 1 हो जाएगा, 32 जा 62 हो जाएगा 1/f, ठीक है। तो 3/60 लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 3/60 = 1/f। 3 से 60 20 टाइम्स में,
तो एफ आ जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है यानी पॉजिटिव सही आ रहा है, फोकल लेंथ इस तरफ ही बनेगा और इस तरफ पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, तो मैंने बताया था HI/HO बराबर होता है इसमें V/U होता है। HI तो पता नहीं है, HO तो पता है 3, V पता है क्या, V 60, U पता है क्या -30। ठीक है, तो 3 से 30 10 से 66 टाइम में, तो हाइट ऑफ इमेज आएगा -6। माइनस ये शो कर रहा है कि ये उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा, लेकिन 6 शो कर रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इमेज था, ऑब्जेक्ट जो था 3 का, उसका 6 बन रहा है, यानी इनलार्ज इमेज बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है एंड रियल भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का पावर पूछ रहा है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कह रहा है विच फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1। इसका मैग्नीफिकेशन -1 है, रियल इन्वर्टेड पहले ही बोल दिया है। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि U की वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इसका पावर पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो देखिए मैग्नीफिकेशन दिया है ना, तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, V/U होता है। मैग्नीफिकेशन -1 दिया है, V मालूम नहीं, U तो -20 मालूम है, -20 जब उधर से चला जाएगा तो V आ जाएगा 20, V आ जाएगा 20, यानी अब इमेज डिस्टेंस आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा तो उस तरफ ही बनेगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है पावर के लिए फोकल लेंथ चाहिए। पावर के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए 1/V - 1/U = 1/F, ये होता है। तो 1/V यानी 1/20, -1/U यानी हो जाएगा +1/20, क्योंकि U नेगेटिव है, यहाँ पहले से नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, अब डायरेक्ट लिखिए 2/20, तो 1/F, 2 से 20 कट गया 1/10। तो देखिए पावर 1/F को ही तो बोलते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है और मैं जो 1/F लिखा हूँ F इन मीटर होना चाहिए। F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए फोकल लेंथ कितना आ रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर को, या फिर आप अगर F इन मीटर नहीं लिखना चाहते हैं तो P = 100/F कर लीजिए, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर पहले ही दिया हुआ है, तो 100/10 लिख सकते हैं। तो पावर क्या आ जाएगा, 10 डायोप्टर आ जाएगा, 10D। पावर क्या आ जाएगा, पावर = हो जाएगा 10 डायोप्टर। डायोप्टर का D से दिखाते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव ही आएगा। ओके, पावर आ गया, समझ गए। अगर आपको मीटर में लेना है तो 1/F, और अगर सेंटीमीटर लेना है तो 100/F, सिंपल सा चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस मैंने किसको बोला था, कॉनकेव लेंस को बोला था डाइवर्जेंट लेंस, क्योंकि लाइट को ये डाइवर्ज करता है, लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, ये डाइवर्जेंट लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस इस तरफ होता है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 6 सेंटीमीटर, तो वो क्या बना रहा है, इसका इमेज बन रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज बना रहा है, यानी इस तरफ इमेज बन रहा है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पे बन रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इमेज का डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, V से। तो V -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U पूछ रहा है आपको, तो 1/V - 1/U = 1/F होता है। ठीक है, तो 1/U निकालना है आपको। ठीक है, यहीं पे सेट कर दीजिए, 1/V - 1/15 -1/U पता नहीं, 1/F -30 हो जाएगा। तो -1/30 इधर आ जाएगा, 1/U को उधर भेज देंगे, तो -1/15
प्लस 1/30 हो जाएगा और 1/u वहाँ चला जाएगा पॉजिटिव होने। 15 30 कैल्शियम 30, 15 2 जा 30, 30 से 30 डिवाइड हुआ 1 और 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो -1/30 1/u। तो u कितना आ जाएगा -30, जो बिल्कुल सही आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आना चाहिए। फिर पूछ रहा है, क्या पूछा था इसमें, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए HI/HO इक्वल टू मैंने बताया था इसका होता है B/U होता है। हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मालूम है मुझे 6, भी मुझे मालूम है, भी मालूम है -15 और U मुझे मालूम है -30। माइनस माइनस कट गया, 15 2 जा 30 कट गया, 2 3 जा 6 कट गया, यहाँ पे 1 बचा 3 बन जा 3 हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज आएगा 3। पॉजिटिव ये बता रहा है कि वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने इरेक्ट लिया था तो पॉजिटिव था, तो इमेज भी पॉजिटिव आ रहा तो वो इरेक्ट ही बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। सीधा हमेशा वर्चुअल होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन। अपने स्क्रीन पे 3 गुना मैग्नीफिकेशन का इमेज भेज रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन तो 3 है, ये श्योर है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10-20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कनकेव मिरर की बात हो रही है, कनकेव मिरर ऐसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ डाला जा रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, तो यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्क्रीन मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, जब भी स्क्रीन के बाद तो इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो इसका m बराबर होता है -b/u होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन 3 बोला, एनलार्ज बोला है तो 3 ले लेंगे, -b भी मुझे मालूम है, u तो -20 है, माइनस माइनस यहाँ से कट गया तो भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, भी क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 मतलब इसका वर्चुअल बनेगा, क्योंकि 60 पॉजिटिव आ रहा तो इस तरफ ही बनेगा, ठीक है, 60 पॉजिटिव है तो इस तरफ बनेगा, तो वही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं, कुछ रिपीटेड टाइप के न्यूमेरिकल थे वो मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो इस टाइप्स को देखिए और अपने टेक्स्ट बुक से जाके प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी ये चैनल चलता रहेगा, ठीक है, मुझे बनाने में भी मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।